BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। जल जीवन मिशन की बदहाली पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से लोहा लेने वाले चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के समर्थन में अब उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत उतर आए हैं। गंगाचरण ने विधायक को मिले नोटिस के बीच स्वतंत्र देव सिंह पर ही अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटे ने जो कहा वह जनता का दर्द था, जिसे हवा दी गई। बुंदेलखंड में पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खुदी पड़ी सड़कें अब भाजपा के अंदरूनी कलह का कारण बन गई। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत द्वारा मंत्री का काफिला रोकने और सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायक को मिले स्पष्टीकरण नोटिस पर उनके पिता गंगाचरण राजपूत ने तीखा पलटवार किया है। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने सीधे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विधायक को नोटिस मिला है तो मंत्री को भी नोटिस मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संगठन ने मीडिया को बयानबाजी पर रोक लगाई थी तो मंत्री ने विधायक का राजनीतिक करियर खराब होने जैसी बात क्यों कही। उन्होंने इसे पार्टी संविधान का उल्लंघन बताया। गंगाचरण ने कहा कि उनका बेटा सत्य और पानी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे कुछ लोग जानबूझकर जातिवाद का रंग दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों को अफसर चापलूस घेर लेते हैं जो ऑल इज वेल का नारा लगाकर हकीकत छुपाते हैं। विधायक ने तो सिर्फ मोदी जी की 20,000 करोड़ की नमामि गंगे परियोजना की जमीनी खामियों को उजागर किया था। ठेकेदारों और इंजीनियरों की लापरवाही के कारण गांव दलदल बन गए थे और विधायक ने यही सच बोलने की हिम्मत दिखाई। सपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्रजभूषण राजपूत हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और वह भाजपा में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री घेरने के बयान पर उन्होंने इसे जुबान फिसलना बताते हुए माफी मांगने की बात कही। गंगाचरण ने जोर देकर कहा, सिर्फ गुड्डू भैया ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई अन्य विधायक भी इस योजना की बदहाली से परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि प्रधानों को डरा धमकाकर कागज पर पूरा काम दिखा देने से हकीकत नहीं बदलती। अब देखना यह है कि पिता के इस कड़े रुख के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को कैसे शांत करता है। अब उन्होंने कहा है तो वो तो अखबार में छपी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय BL संतोष जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी और संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी इस पर संज्ञान लें कि उन्होंने जब कह दिया था कि कोई मीडिया में नहीं जाएगा तो मीडिया में क्यों गए। पार्टी का संविधान सर्वोपरि है तो सब पर समान रूप से लागू होता है संविधान। एक सक्रिय सदस्य से लेकर और मंत्री और जितने भी वरिष्ठ नेता सब पर लागू हुआ है। ये पहली संवैधानिक पार्टी है जो संविधान से चलती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं है, संविधान और नीतियों का प्रभाव है। तो मेरा अनुरोध है कि उन्हें भी नोटिस देकर पूछा जाए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन क्यों किया। वो भी अनुशासन कल एक बयान आ रहा था कि नोटिस और काफी चर्चाओं का बाजार गर्म था, राजनीतिक चर्चाओं का, कि विधायक जी ने जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोका उसको लेकर नोटिस मांगा गया है। क्या किस तरह का नोटिस है और सहमत है इस तरह के नोटिस से अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवाज उठाता है? अब मुझे तो पता नहीं नोटिस मिला कि नहीं मिला। अखबारों में मैंने पढ़ा, नोटिस की कापी अभी तक देखने को नहीं मिली। विधायक जी तो मेरे पास है नहीं है, ना मुझसे बात हुई, ना उन्होंने मुझे बताया कि नोटिस मिला। नोटिस मिला होता उसका जवाब दे देंगे। वो तो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, पानी की लड़ाई। अब लोग उसे जात की लड़ाई में तब्दील कर रहे हैं। पानी की भी कोई जात होती है क्या? कोई धर्म होता है? पानी हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, लोधी भी पीता, कुर्मी भी पीता, पंडित भी पीता, दलित भी पीता। पानी की लड़ाई बुंदेलखंड में बहुत पुरानी है। जब मैं 89 में सांसद बना तब मैंने संसद में लड़ाई लड़ी थी पानी की। तब तो इतना कि 10 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाती थी महिलाएं। तब मैंने कहा था कसम मर जाए पर गगरी ना फूटे, ये बुंदेलखंड में कहावत थी। आज माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस समस्या का समाधान काफी हद तक दूर हुआ और इसीलिए 20,000 करोड़ की माननीय मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना चलाई। अब उस परियोजना को धरातल पर कौन उतारेगा? भाजपा का विधायक उतारेगा, सांसद उतारेगा। सांसद हमारा दल का है नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो विधायक जी तो कहेंगे कि माननीय मंत्री जी ये योजना धरातल पर नहीं उतरी है। क्या स्वतंत्र देव सिंह जानबूझ के मामले को छीन दे रहे हैं? अगर एक बार अनुशासनहीनता को लेकर चर्चा है तो सच अनुशासन। आज देखिए, मैं सबसे कहता हूँ कि निंदा के नीरे राखी आंगन कुटी छवाए।
बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो तो सुबह। जो सच्चाई कहने वाले लोग हैं उनको अपने पास रखिए। आजकल नेता चापलूसों से घिर जाते हैं। बहुत सुंदर सड़कें हैं साहब, इतनी सुंदर सड़कें बनी कि आपको शीशा रखने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर चेहरा दे सकते हैं। ऐसे स्लोगन मैंने कई बार ये नेताओं से कहते सुने। अब तो आपकी 425 सीट आ जाएंगी तो एक 10 साल पर जब भाजपा की सरकार नहीं, मैं तब की बार बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के एक नेता अपने मंत्री से कह रहे थे कि साहब अब तो 425 सीटें आ जाएंगी, आपने इतनी सुंदर सड़कें बना दी। तो मैंने कहा मानवर 403 सीटें बची हैं, 425 कहाँ से आ जाएगी। तो चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। BBN 7 News, सार्थक सच।